नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट पीपी रोड बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। निट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबा नगर की गली बाईपास रोड। नए सत्र में छात्रों का नामांकन शुरू। ईद के त्योहार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर फ्लैग मार्च के जरिए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का दिया संदेश। ईद के त्योहार को सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर नगर थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासन ने की सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील। जम्मू में 4 आतंकियों को ढेर करने वाले बक्सर के वीर सपूत सोनू गौतम का हुआ भव्य स्वागत। एसपी और विधायक के साथ आम लोगों ने की सोनू के पराक्रम की सराहना। और पति को शराब के नशे में देख पत्नी ने डांटा तो पति ने लगाई गंगा नदी में छलांग, बाल बाल बची जान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। आगामी ईद पर्व को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, तो वहीं ईद पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शहर में प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। ईद का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा। उसी दिन सरकारी अवकाश भी है। रविवार को सऊदी अरब में चांद का दीदार नहीं हुआ, अब सोमवार यानी आज दीदार होने की उम्मीद है। इस रमजान का सबसे लंबा 15 घंटे 11 मिनट का आखिरी रोजा आज होगा। इधर ईद को लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ी है। सुतफेनी, सेवई, चीनी, मेवा, फल, दूध, कुर्ता पैजामा, टोपी, इत्र, सुरमा सहित जरूरी सामानों की मांग भी बढ़ी है। आगामी ईद के त्योहार को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और चौकस है। इसी कड़ी में नगर थाना में ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पर्व को कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ व्यापक चर्चा भी हुई। बैठक में मौजूद प्रबुद्ध जनों ने इस संदर्भ में अपने अपने सुझाव रखे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सभी से पर्व के दौरान शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की। गौरतलब है कि आज रोजा के नमाज अदायगी के बाद कल ईद का त्योहार माना जाएगा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन भी इस उत्साह को बनाए रखने के लिए और किसी तरह का व्यवधान पर्व में नहीं हो, इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बक्सर के लाल और देश के वीर जवान सोनू गौतम का रविवार को रेड क्रॉस भवन में सम्मान किया गया। युवा नेता आकाश कुमार सिंह उर्फ रामजीत सिंह द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने पहुंचे बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने सोनू गौतम के पराक्रम की सराहना की। पिछले दिनों जिले के तिहर पंचायत के रहने वाले सोनू गौतम को देश के गृह सचिव के हाथों वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो राष्ट्रपति ने उनके लिए नामित किया था। उनके बक्सर आगमन पर आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी व विशिष्ट अतिथि के रूप में राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम उपस्थित रहे। इसके अलावा बीपीएससी 65 में चयनित डीएसपी अनिल पासवान, पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर, लोक अभियोजक गोपाल वर्मा भी मौजूद रहे। डुमरांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पिछले दिनों किसी ने नुकसान पहुंचाया था। इस मामले को लेकर अब तक प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका विरोध दर्ज करते हुए रविवार को डुमरांव नगर में आक्रोश मार्च निकाला गया। अंबेडकर विचार मंच के सदस्यों ने ईदगाह के समीप स्थित प्रतिमा स्थल से लेकर छठिया पोखरा तक प्रदर्शन किया। वहां एक सभा भी हुई। उसका नेतृत्व कर रहे सुभाषपा के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने कहा कि घटना के बाद 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी का विरोध करते हुए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर उचित कदम नहीं उठाया गया तो आगे भी प्रदर्शन होगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस दौरान डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने इस विषय पर बोलने के साथ मजदूर दिवस की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस के अवसर पर निकाली गई इस विरोध रैली का मकसद इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ एकजुट होना है। उन्होंने बताया कि आज मजदूरों की बात कोई नहीं सुनता, इसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। सारे के सारे बिहारी मजदूर हैं,
तो ये मजदूरों का मार्च है जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइकॉन मानता है, तो बाबा साहब के साथ आया है। तो स्वाभाविक है कि जब वो जुटेंगे तो हमारे अधिकारों पर जो भी हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात होगी। तो पिछले दिनों जो मूर्ति तोड़ी गई उस पर भी बात होनी स्वाभाविक है। यह आंदोलन आगे भी चलेगा। पिछले दिनों 14 अप्रैल को भी आपने देखा बाबा साहब के जयंती के दिन बड़ा कार्यक्रम हुआ, ये कंटिन्यू चलेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि समाज में समरसता बढ़े, और समाज में समरसता समाज में तब बढ़ेगा जब घर घर में बाबा साहब को लोग जानेंगे। अगर आपके भी मोहल्ले में कोई सीधा साधा जेंटलमैन की तरह लड़का घूम रहा है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वह चोर भी हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला बक्सर रेलवे स्टेशन से सटे मुसाफिरगंज मोहल्ले में बीते शनिवार को देखने को मिला है, जहां गली में जेंटलमैन की तरह घूम रहे एक लड़के को साइकिल चुराते हुए देखा गया। दरअसल युवक के घर से साइकिल चुरा रहा था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि गली में घूमते हुए इस लड़के को कई लोगों ने देखा, लेकिन किसके वेशभूषा को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि चोर भी हो सकता है। लेकिन जब इस लड़के ने मौका पाकर घर में रखे एक साइकिल पर हाथ साफ कर दिया, हालांकि उसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने के बाद अब उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। शराब और शराबियों के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान लगातार जारी है। यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित वीर कुंवर सिंह सेतु पर जांच अभियान चलाते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 9 शराबियों को हिरासत में लिया है। जांच अभियान के दौरान पुलिस ने शराब पीकर लौट रहे इन सभी शराबियों का जब ब्रेथ एनालाइजर से चेकअप किया तो पाया गया कि शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद तत्काल उन्हें हिरासत में लेकर उत्पाद विभाग के कार्यालय भेज दिया गया, जहां से कागजी कार्रवाई करने के बाद उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्पाद इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी चेकिंग के दौरान 9 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कागजी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शराब और शराब तस्करों के खिलाफ लगातार जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमें लगातार सफलता भी मिल रही है और आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। हालांकि उत्पाद विभाग की इस मुहिम के कारण शराबियों और तस्करों में हड़कंप का माहौल जरूर कायम हो गया है। वह हर व्यक्ति मजदूर है जो अपने काम के बदले पारिश्रमिक लेता है, इसलिए सभी को मजदूर हितों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हालांकि बदलते परिवेश में प्राइवेट कंपनियां 12-12 घंटे काम ले रही हैं, जो मजदूर हितों की अनदेखी है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जिला कामगार यूनियन के सदस्यों ने रविवार को शहर में प्रदर्शन किया। शहर के सभी मार्गों से होते हुए यह जुलूस किला मैदान में आकर समाप्त हुआ। इसकी अध्यक्षता यूनियन के महासचिव सुदर्शन प्रसाद शर्मा कर रहे थे। सभी ने मजदूर दिवस के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि जब तक मजदूर एक होकर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते, उनका हक नहीं मिलता बल्कि उनका शोषण होता है। इसके लिए हम सभी को आगे आकर एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद तेज नारायण सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रविवार की सुबह एक युवक अपनी पत्नी का हाथ छुड़ाकर वीर कुंवर सिंह सेतु से गंगा नदी में कूद गया। देखने वालों को लगा कि यह तो काम से गया, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जहां वह कूदा था वहां पानी कम था, लिहाजा उसे आसानी से बचा लिया गया। हालांकि घटनास्थल यूपी सीमा से सटे था, इसलिए भरौली में तैनात रही नरही थाने की पुलिस टीम उसे अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ करने लगी। जानकारी में पता चला कि वह अपनी बाइक और सामान छोड़कर नदी में कूदा था। इसी बीच रोती बिलखती उसकी पत्नी भी थाने पहुंच गई। उसने अपनी याद बीती बताई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति ने शराब पी रखी थी और जब उसने उसे डांटा तो वह नदी में कूद गया। हालांकि खुदा का शुक्र है कि उसकी सुहाग की जान बच गई। हालांकि पुलिस ने उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद उसके पति को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर उसके पति ने इस तरह का कदम उठाया था। रविवार को थोड़ा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वह मुफस्सिल थाना के गोसाईपुर गांव का रहने वाला बताया जाता है। वह नदी में कैसे डूबा इसको लेकर संशय बना हुआ है, लिहाजा कोई भी खुलकर इस पर मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। गर्मी के मौसम में थोड़ा पानी कम रहता है, लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि वह डूब गया है तो लोग उसे बचाने पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, लेकिन देर शाम हो जाने के कारण उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। जानकारी के मुताबिक उसका गाँव छोटका नुआव पंचायत के अंतर्गत आता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सदर अंचल की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। हालांकि सरकारी प्रावधान के अनुरूप पोस्टमार्टम के उपरांत ही ऐसे में आपदा के तहत मदद कराई जा सकती है। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल जरूर कायम हो गया है।